नमस्कार सभी को। मैं दिव्या खन्ना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डाइव पर। हम कर रहे थे क्लास छठी के चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस, जिसका नेम है ग्लोब, अक्षांश, एफ डिशांटर। अक्षांश मीन्स क्या होता है? हमारे लैटिट्यूड। लैटिट्यूड को हम जल्द ही समझेंगे और इसी वीडियो में समझेंगे कि लैटिट्यूड्स होते क्या है। और देशांतर क्या होते हैं? हमारे देशांतर हमारे होते हैं लॉन्गिट्यूड्स। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ कि हमने पिछली क्लास में क्या डिस्कस किया था। पिछली क्लास में हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा था। ग्लोब क्या होता है? ये एक प्रतिरूप है हमारे प्लैनेट अर्थ का। अब आप सभी को पता है हम अपनी अर्थ पे रहते हैं। अब अर्थ पे रहकर अर्थ को स्टडी करना लिटिल बिट टफ हो जाता है, तो इसलिए हमें किसी मिनिएचर या किसी मॉडल की ज़रूरत थी जिसको हम बोलते हैं ग्लोब। ग्लोब कुछ ऐसा दिखता है। ये होता है हमारा ग्लोब। ये एक 3D मॉडल होता है हमारी अर्थ का। अब इसके सेंटर में से, इसके बीच से एक लाइन जारी होती है जिसको हम बोलते हैं अक्ष, मीन्स हमारे एक्सिस। इसके इस वाले कॉर्नर को हम उत्तर ध्रुव बोलते हैं और इस वाले कॉर्नर को नेक्स्ट कलर से बनाती हूँ। इसके इस वाले कॉर्नर को हम बोलते हैं दक्षिण ध्रुव, मीन्स साउथ पोल। और अपर पार्ट वाले कॉर्नर को क्या बोलते हैं हम? उत्तर ध्रुव, मीन्स नॉर्थ पोल। फिर हमने पढ़ा था कि जो हमारा ग्लोब है उसको 2 हिस्सों में बांटा जाता है, और जिस जगह से बांटा जाता है उस जगह को हम बोलते हैं विषुववृत्त। क्या बोलते हैं? विषुववृत्त वृत्त, जिसको हम इंग्लिश में इक्वेटर भी बोलते हैं। तो ये तो था जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये इस चैप्टर का भाग दूसरा रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती है तो आप वीडियो को लाइक किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर को। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा ग्लोब है इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, और उस हिस्से को क्या बोलते हैं हम? विषुववृत्त वृत्त, मीन्स हमारा इक्वेटर। और आपको पता है ये क्या होता है जहां से हम डिवाइड करते हैं? ये हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं। यस, मीन्स हमारे अक्षांश। अक्षांश और कुछ नहीं बल्कि लेटी हुई लाइंस होती है जो हमारे ग्लोब पर होती है। अब ये सब एक काल्पनिक होता है। रियल अर्थ में ऐसी कोई भी लाइन नहीं होती, कोई भी ऐसी रेखा नहीं होती। अच्छा, जैसे कि मैंने अब आपको बताया था कि जो हमारा ग्लोब होता है वो क्या होता है? एक 3D फिगर होता है। तो ये लाइन सोचो, ये हमारा एक ग्लोब है। अब ग्लोब की जगह बॉल को इमेजिन कर सकते हो। अगर हम बॉल पर एक लाइन बनाए तो ये लाइन बॉल के पीछे भी जाएगी, क्योंकि भाई हम ऐसे ही तो ड्रॉ करेंगे। क्योंकि बॉल भी एक 3D फिगर है, तो ऐसा नहीं होता कि भाई हम बॉल के सिर्फ एक ही साइड लाइन बनाएंगे। हम प्रॉपर लाइन बनाएंगे आगे और पीछे, मीन्स वो पूरा सर्कल बनेगा। तो हम बोल सकते हैं जो हमारे अक्षांश होते हैं हमारे ग्लोब पे, ये भी सर्कल होते हैं, गोलाकार होते हैं। अब ग्लोब पर सिर्फ एक रेखा नहीं होती बल्कि बहुत सारी अक्षांश रेखाएं होती है, मीन्स बहुत सारी लेती हुई लाइंस होती है जिसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख ही पा रहे होंगे। अब जैसे ही हम विषुववृत्त वृत्त से ऊपर जाते हैं हमारे ध्रुवों की तरफ, वैसे ही इनका जो आकार है वो घटता चला जाता है। अब आप देखेंगे, जैसे सपोज अगर मैं इस अक्षांश की बात करूं, ये हमारा इक्वेटर से छोटा है, मीन्स हमारे
विषुवत वृत्त से छोटा है, ये सबसे बड़ा है। जो हमारा विषुवत वृत्त है ये हमारी सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। फिर धीरे धीरे इनका जो आकार है वो घटता रहता है हमारे ध्रुवों की तरफ। और ये जितनी भी अक्षांश रेखाएं होती है ना, मैं फिर बता देती हूँ, ये सारी काल्पनिक होती है। ये क्यों हम पढ़ रहे हैं भाई? जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हमें कहीं भी जाना होता है तो हम कैसे जाते हैं। ऑब्वियसली गूगल मैप से हम देखते हैं, अपनी लोकेशन डालते हैं, जहाँ भी हमें जाना है वहाँ की लोकेशन डालते हैं और एकदम से गूगल मैप हमें शो कर देता है वो लोकेशन। वो कैसे करता है? वो इन्हीं रेखाओं की हेल्प से करता है। अब आपके मन में क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि अगर ये सारी काल्पनिक रेखा है तो इसके बारे में हम स्टडी कर ही क्यों रहे हैं? तो देखो, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हम किसी लोकेशन पे कैसे पहुंचते हैं। ऑब्वियसली आप अपने गूगल मैप पे डालते हो वो लोकेशन का नेम और गूगल मैप आपको रास्ता बताना स्टार्ट कर देता है। लेकिन गूगल मैप को भी कैसे पता चलता है उस लोकेशन का? तो वो इन्हीं पॉइंटों की वजह से पता चलता है। ये जो सारे पॉइंट्स होते हैं ना, ये रेफरेंस पॉइंट होते हैं। अब इन पॉइंटों से हम अपनी लोकेशन तक कैसे पहुंचते हैं ये आपको आने वाली वीडियोस में पता चलेगा। अभी के लिए आप इतना ही समझिए। मैंने आपको बताया कि ग्लोब पर बहुत सारी अक्षांश रेखाएं होती है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई सपोज मैं यहाँ एक रेखा बनाती हूँ, हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन सी रेखा की बात कर रहे हैं? अब यहाँ भी रेखा है, यहाँ भी रेखा है, यहाँ भी रेखा है, तो हमें कैसे पता चलेगा? ऑब्वियसली इनकी कोई पहचान होगी। इन सभी रेखाओं को ना डिग्री से मेजर किया जाता है, मीन्स हमारे अंश से मापा जाता है। और इसी तरह हमारे जो हमने पढ़ा था इक्वेटर, जो कि सेंटर में है, जिसको हम बोलते हैं विषुववृत्त, उसको 0 डिग्री से मापा जाता है। इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये कहाँ लाई करता है? 0 डिग्री पर, बिल्कुल सेंटर में लाई करता है ये हमारे ग्लोब के, मतलब हमारी अर्थ के। देखो, चाहे हम ग्लोब बोले चाहे हम अर्थ बोले, मतलब वही है। हम हमारी अर्थ को ही समझ रहे हैं हमारी ग्लोब की हेल्प से। तो आई एम श्योर कि आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। अब हमारे इक्वेटर से अगर उत्तर ध्रुव तक के डिस्टेंस की बात करूं मैं, मीन्स दूरी की, तो ये रहता है 90 डिग्री। और सेम अगर मैं दक्षिण की बात करूं हमारे इक्वेटर से, विषुवत वृत्त से, तो यहाँ भी रहता है हमारा 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री आता कैसा है? अब सपोज अगर हम यहाँ लाइन ड्रॉ करते हैं सेंटर से, अगर हम ऐसे हाफ टुकड़ों में डिवाइड करते हैं और सिर्फ इसकी बात करते हैं, तो आपको पता है कि ये 90 डिग्री पर लाई कर रहा है। और अगर ऐसे नहीं भी समझते तो इसको दूसरी तरीके से समझते हैं। सपोज अगर हम अपनी अर्थ को डिवाइड करते हैं, अब ये वाला पार्ट हमें पता है 1/4 है। अब 1/4 किसका है? ग्लोब हमारा होता है सर्कल। ऑल्दो हमारी जो अर्थ होती है वो प्रॉपर सर्कल नहीं होती, बट फिर भी हम बोल सकते हैं कि एज अ सर्कल हम मतलब मेजर करना चाहे तो कर सकते हैं। तो वो होता है हमारा 360 डिग्री का, हमारा जो सर्कल होता है। फिर से बनाती हूँ, 1/4 ऑफ 360 डिग्री। तो यहाँ हमारा आंसर आएगा 90 डिग्री। तो इट मीन्स ये जो डिस्टेंस है हमारा इक्वेटर से पोल्स तक का, ये 90 डिग्री में मेजर होता है। इनका डिस्टेंस 90 डिग्री है। अब हमारे विषुवत वृत्त से जितने भी नीचे वाले अक्षांश है उसको हम बोलते हैं दक्षिण अक्षांश।
और जितने भी ऊपर वाले अक्षांश है हमारे विषुवत वृत्त से, उनको हम बोलते हैं उत्तरी अक्षांश। अब जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारे अक्षांशों को हम डिग्रीज में मेजर करते हैं। अब ऐसे तो हमारे ग्लोब में बहुत सारे अक्षांश रेखाएं होती है, लेकिन हम कुछ ही महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। वो कौन कौन सी है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आती है हमारी कर्क रेखा, मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कहाँ लाई करती है, कहाँ होती है, वो होती है उत्तरी गोलार्ध में, मीन्स नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। नेक्स्ट आती है हमारी मकर रेखा, जो कहाँ होती है, ये होती है हमारी दक्षिणी गोलार्ध में। और ये दोनों कहाँ लाई करती है, 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण। जो हमारी मकर रेखा होती है वो हमारे साउथ में लाई करती है, हमारी दक्षिण की साइड। और जो हमारी कर्क रेखा होती है वो हमारी नॉर्थ की साइड लाई करती है। नेक्स्ट हमारा आता है उत्तर ध्रुव वृत्त, मीन्स इसको हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, जो लाई करता है 66.5 डिग्री उत्तर, हमारी नॉर्थ साइड में। फिर हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट आता है दक्षिण ध्रुव वृत्त, जो कहाँ लाई करता है 66.5 डिग्री दक्षिण पर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं होती है जिनके बारे में हमें पता होनी चाहिए। इनका नाम हमें अच्छे से याद होना चाहिए और इनके डिग्रीज भी हमें पता होने चाहिए। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।